राजनीति के बाद अब संभल में जामा मस्जिद की हिस्ट्री वाली फाइल्स खोलते हैं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 22 दिसंबर 1920 से ही उसका संरक्षण कर रहा है। एएसआई की वेबसाइट पर इस मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बताया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष मंदिर बताकर इस पर दावा करता आया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 16वीं शताब्दी की मस्जिद बताता है। हिंदू पक्ष के मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट से ही संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में मंदिर से जुड़े कोई निशान नहीं है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरह के दावे बहुत दिनों से किए जा रहे थे, लेकिन 19 नवंबर को इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और ये अदालत तक जा पहुंचा। 19 नवंबर 2024 को संभल के सिविल कोर्ट में 8 लोगों की तरफ से अर्जी दी गई। अर्जी में कहा गया कि 1527 से 28 के बीच सदियों पुराने मंदिर को तोड़कर शहर की शाही जामा मस्जिद बनाई गई। अर्जी में यह भी कहा गया कि बाबर के सिपहसालार हिंदू बेग ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। यह भी दावा किया गया कि भगवान कल्की को समर्पित हरिहर मंदिर पर जामा मस्जिद कमेटी का अवैध कब्जा है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कुछ ही घंटे के भीतर सर्वे का आदेश देकर एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया और उसी दिन यानी 19 नवंबर को सर्वे शुरू भी हो गया। अदालत ने इस मामले में जितनी तेजी से फैसला सुनाया और जिस तेजी से इस पर अमल शुरू हुआ, अदालती और सरकारी कामकाज में आमतौर पर इतनी तेजी दिखती नहीं है। संभल के सिविल कोर्ट में दोपहर 1:30 बजे अर्जी दी गई। दोपहर 3:30 बजे यानी सिर्फ 2 घंटे में कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। इसके पौने 3 घंटे बाद शाम 6:15 बजे सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच गई और करीब 1.5 घंटे बाद यानी शाम करीब 7:45 बजे पहले दिन का सर्वे पूरा भी कर लिया गया। पहले दिन कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। 22 तारीख को शुक्रवार यानी जुमे की नमाज की वजह से सर्वे नहीं हो पाया, इसलिए सर्वे के लिए 24 नवंबर यानी रविवार का दिन तय किया गया। रविवार को सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद जामा मस्जिद के आसपास बवाल शुरू हो गया। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से चर्चा में आ गया। आपको आसान भाषा में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी समझा देते तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में वजूद में आया। इसे नरसिम्हा राव के शासन के दौरान बनाया गया था। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक जिस धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप था, आगे भी वही बना रहेगा। आजादी के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की पहचान बदलने का प्रयास किया गया तो वो गैर कानूनी होगा। कानून में यह भी कहा गया था कि किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप पर अगर 15 अगस्त 1947 के बाद विवाद हो तो अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अगर कहीं मंदिर था तो आगे भी वो मंदिर ही रहेगा। इसी तरह आजादी के समय अगर देश के किसी हिस्से में कहीं कोई मस्जिद थी तो वो आगे चलकर भी मस्जिद ही रहेगी। हालांकि अयोध्या विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था और संभल वाला मामला भी बाहर ही है। इसकी वजह भी समझ लीजिए। तो आपको बता देते हैं इस मामले में अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है, वो सुनवाते हैं आप। इस बीच आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बता रहा हिंदू पक्ष कॉन्फिडेंट है। वो अपनी बात साबित करने के लिए कल्की पुराण से लेकर ब्रह्मांड पुराण तक का हवाला दे रहा है और संभल की जामा मस्जिद को भगवान विष्णु के कल्की अवतार से जोड़ रहा है। संभल की इस जामा मस्जिद को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्म है। हुक्मरानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि इसी मस्जिद के आसपास की गलियों में पत्थर चले, गोलियां चली, 4 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने संभल के हालात तो संभाल लिए, हिंसा की आग भी बुझा दी, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। गुस्से की आग अभी भी सुलग रही है और कुछ सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय जिसे शाही जामा मस्जिद बता रहा है, हिंदू पक्ष उसे ही हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद। सवाल यह है कि संभल की जामा मस्जिद क्या वाकई मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी
हिंदू पक्ष जिस हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा कर रहा है, उसमें दम कितना है? दस्तावेजी सबूत के आधार पर हम इनके जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चले कि हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर को भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की भविष्यवाणी से जोड़ता है। दरअसल संभल में विवाद से लेकर हिंसा तक सब कुछ कई सवालों में उलझा हुआ है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इस मामले में अभी कोई भी आम राय बनाने से बचना चाहिए। पहले भी मंदिर मस्जिद वाले विवादों का निपटारा कोर्ट से शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है। इस मामले में भी अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन तब तक हम सभी पक्षों से यही अपील करेंगे कि शांत रहें, अफवाहों से बचें और असामाजिक तत्वों को माहौल बिगाड़ने का मौका बिल्कुल भी न दें।